नमस्कार। नए साल की शुरुआत हो इससे पहले साल के आखिरी दिन हाजिर हैं हम कुछ यादें लेकर। यादें साल 2015 की। इस साल हमारे लिए कुछ पल ऐसे आए जो कड़वे थे तो कुछ मीठे भी थे। कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए तो कुछ ने देश और दुनिया को अपने हुनर से नायाब तोहफे दिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही खबरें जिन्होंने देश, दुनिया, बिजनेस, खेल और मनोरंजन में सुर्खियां बटोरी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस साल की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खबरें, यानी खबरें देश की। दशकों पुराने योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने। प्रधानमंत्री ने इस बारे में 2014 में स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से ही ऐलान कर दिया था। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन पर काम करना शुरू किया। साल 2015 को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का ऐलान किया। गणतंत्र दिवस में इस बार खास मेहमान रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच मानव रहित विमान और सैन्य हार्डवेयर के मसले पर बातचीत हुई। ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो पर भारत की जनता के साथ मन की बात रहा चर्चा का विषय। नमस्ते। दिसंबर में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत यात्रा पर आए। बुलेट ट्रेन के लिए 12.4 अरब डॉलर की लागत का समझौता हुआ। तो साथ ही शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की यात्रा पर गए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की सांस्कृतिक छटा से शिंजो आबे हुए भाव विभोर। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बिहार में हुआ चुनावी दंगल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते तो जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के साथ मिलकर मुफ्ती मोहम्मद सईद हुए सत्तासीन। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के महागठबंधन को दिया जनादेश। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से दिखाया बाहर का रास्ता। तो श्रीनिवासन के पुराने प्रतिद्वंद्वी रहे जगमोहन डालमिया की बीसीसीआई में हुई वापसी। लेकिन डालमिया का निधन होने के बाद बीसीसीआई में स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी आई नए अध्यक्ष शशांक मनोहर पर। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर लगी 2 साल की आईपीएल में खेलने की बंदिश। पुणे और राजकोट की टीमें आईपीएल में हुई शामिल। बीसीसीआई के बाद दिल्ली की आबो हवा साफ रखने के लिए आगे आया सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने 2000 सीसी से अधिक शक्ति वाले डीजल एसयूवीज के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक। दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाकर किया 100%। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेक्शन 66A को खारिज कर दिया। अदालत के मुताबिक इस सेक्शन से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ेगा। हालांकि अदालत ने आईटी एक्ट में आपत्तिजनक साइट्स को ब्लॉक करने को सही ठहराया। मॉनसून की शुरुआत तो कमजोर रही, लेकिन बाद में इसने कसकर तांडव मचाया। उत्तरी पूर्वी मॉनसून में हुई मूसलाधार बारिश में चेन्नई समेत तमिलनाडु के बड़े हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में बाढ़ का कहर बरपा। इस बाढ़ में करीब 400 लोगों की मौत हो गई और 18 लाख लोग बेघर हो गए। अनुमान है कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों ने फौरन युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए। नेपाल में भीषण भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत की। इस युद्ध स्तर की राहत कार्रवाई में 2 दर्जन सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर लगाए गए और बड़े पैमाने पर राहत, पुनर्वास और मरम्मत का काम किया गया। 2 मिनट में पककर तैयार हो जाने वाली मैगी के लिए बुरा वक्त कुछ लंबा ही खिंच गया। जून महीने में मैगी में सीसे और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे रसायनों का पता चलते ही इस पर बैन लगा और इसको चाहने वाले लाखों लोगों के दिल टूटे। आखिरकार नवंबर में बैन में ढील मिली और मैगी की वापसी तो हुई, लेकिन मैगी की ब्रांड इक्विटी को भारी नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर के 84 देशों और राजपथ पर 35,985 लोगों के एक साथ योग करने से 21 जून का योग दिवस बना खास। गिनीज बुक में बनाई जगह। 1993 में मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन को मिली फांसी और कभी दाऊद का दाहिना हाथ रहा छोटा राजन आया भारत के कब्जे में। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को मिला बल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का आईआईएम शिलांग में लेक्चर देते वक्त हुआ निधन। देश ने अर्पित किए जनता के राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन।
पूर्व प्रधानमंत्री और ओजस्वी वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया भारत रत्न सम्मान। भारत माता के एक और सपूत बीएचयू के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भी प्रदान किया गया भारत रत्न। बांग्लादेश के साथ 162 एनक्लेव को आदान प्रदान से 6.5 दशक पुराना सीमा विवाद हुआ खत्म। 31 जुलाई की आधी रात को हुए आदान प्रदान से बांग्लादेश सरहद पर रह रहे लोगों की नागरिकता की दुविधा हुई खत्म। सुरक्षा और क्षमता विकास हासिल करने के लिए आतुर 41 अफ्रीकी देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की द्विपक्षीय बातचीत। अक्टूबर में हुए शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, सौर ऊर्जा, उपग्रहीय मौसम अनुसंधान और ब्लू इकोनॉमी पर सहमति। हमारे देश की चिंताओं में से एक बड़ी चिंता है आतंकवाद और विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन तो भूख और गरीबी से लड़ाई, और अब दुनिया भर की चिंताओं में ये शामिल हो चुकी हैं। आइए देखते हैं दुनिया भर की कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में रखा 9वें पायदान पर। पत्रिका के मुताबिक नरेंद्र मोदी का विश्व नेता के तौर पर लगातार बढ़ रहा कद। प्रधानमंत्री के सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका दौरे से बढ़ा हिंद महासागर में भारत का दबदबा। सुरक्षा और कारोबारी स्थिति हुई मजबूत। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा में भी हुए कारोबारी रिश्ते बेहतर। रेलवे और शिक्षा समेत 24 अहम समझौते। जून में पड़ोसी बांग्लादेश के साथ पीएम की यात्रा में सुलझा 41 साल पुराना सीमा विवाद। जुलाई में उफा में भारत पाकिस्तान ने आगे बढ़ाया कदम। पीएम मोदी और पाक पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात में दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति। बाद में रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत से वतन वापसी के दौरान पहले काबुल और फिर अचानक पाकिस्तान का दौरा करके प्रधानमंत्री ने दिए पड़ोसियों के साथ रिश्तों को गर्माहट प्रदान करने की अपनी नीति के संकेत। जुलाई में मॉस्को में 5 देशों के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना, इसमें भारत की अहम भूमिका। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने खुद को सुरक्षा परिषद की सदस्यता का बताया वाजिब हकदार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इस्लामिक स्टेट। दुनिया के सामने साल 2015 की सबसे बड़ी चुनौती रही इस्लामिक स्टेट के आतंक का साया। आतंकी हमलों और सिर काट लेने जैसी अमानवीय हरकतों से दुनिया सहमती रही। निमूद, इराक और सीरिया के पमेरा में आईएस की कार्रवाइयों से संयुक्त राष्ट्र को भी कहना पड़ा, यह कृत्य इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान। रूस का यात्री विमान उड़ाने से 224 लोगों की मौत हो या 13 नवंबर को पेरिस में खून खराबा करके 130 लोगों को मौत के घाट उतारना, इस्लामिक स्टेट ने आतंकवाद का असली चेहरा उजागर किया। इस्लामिक स्टेट के हवाई हमलों और सीरिया में गृह युद्ध की वजह से सीरियाई नागरिकों को छोड़ना पड़ा अपना घर-बार। घर छोड़ने वालों की तादाद करीब 1 करोड़, जिनमें से करीब 40 लाख पहुंचे टर्की। लेकिन टर्की से यूरोप पहुंचने की कवायद से पैदा हुआ संकट। अल्यान कुर्दी नाम के 5 साल के बच्चे की तस्वीर से दुनिया भर में शरणार्थियों को लेकर पैदा हुई हमदर्दी। पेरिस हमले के बाद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हुए तमाम देश एकजुट, लेकिन नाटो के सदस्य टर्की ने मार गिराया रूसी लड़ाकू विमान। हमले ने रूस के पड़ोस में आईएस की असर का दिया संकेत। रूस और नाटो में बढ़ा तनाव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दिसंबर से ईरान की एटमी गतिविधियों की जांच को किया खत्म। ईरान और 6 देशों के बीच एटमी डील हुई फाइनल। ईरान भी अपनी एटमी गतिविधियों को फिर से डिजाइन करने या उसको बदलने पर हुआ राजी। इससे उसे मिलेगी आर्थिक प्रतिबंधों से छूट। नवंबर में जस्टिन ट्रूडेऊ बने कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री। उनके पिता भी बने थे ठीक 50 साल पहले कनाडा के पीएम। उधर ऑस्ट्रेलिया में टोनी अबाउट की जगह ली मार्कम टर्नबुल ने। म्यांमार में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आई पूर्ण बहुमत में, लेकिन वो नहीं बन पाएंगी राष्ट्रपति क्योंकि उनके बच्चे हैं विदेशी। पड़ोसी देश नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में बनी नई सरकार। लागू हुआ नया संविधान, लेकिन नए संविधान के खाके से नाखुश हुए मधेशी। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन। आंदोलन की वजह से नेपाल में भारत से जाने वाली ईंधन समेत जरूरी चीजों की भारी कमी। 7.8 की तीव्रता से धरती हिली और अप्रैल में नेपाल में 9000 लोग काल के गाल में समा गए। और इसके साथ ही एक और झटके से नुकसान ज्यादा हुआ और 200 और लोग मारे गए। अक्टूबर में अफगानिस्तान में आए जलजला, 400 लोगों की मौत। साल 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का आखिरी साल था और इसके साथ ही शुरू हुआ सतत विकास का लक्ष्य।
17 गोल और 169 लक्ष्य का मकसद हमारी दुनिया को 2030 तक बदलने का है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर को मंजूर किया। उद्देश्यों में भुखमरी, गरीबी, लिंग भेद को खत्म करना और अक्षय ऊर्जा, शांति और न्याय को हासिल करना शामिल। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने और कार्बन उत्सर्जन को लेकर विकसित और विकासशील दुनिया के बीच ठनी हुई रार को खत्म करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने की पहल। आखिर में 195 देश दुनिया में तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने और औद्योगिकरण के वक्त के तापमान से 1.5 डिग्री तक सीमित रखने पर हुए राजी। साल 2020 के बाद विकासशील दुनिया को तरक्की के लिए मिलेगी $100 अरब की रकम। दुनिया भर में लाखों लोगों ने एक साथ किया योगाभ्यास। 21 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बना विश्व रिकॉर्ड। जलवायु परिवर्तन का तोड़ हो या फिर योग, भारत ने दिए दुनिया को नायाब तोहफे। आर्थिक मोर्चे पर साल 2015 भारत के लिए रहा यादगार। पहली बार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने चीन को पछाड़कर हासिल की सबसे तेज रफ्तार। पहली बार पूरे साल थोक महंगाई दर नेगेटिव जोन में नजर आई, जबकि रिटेल महंगाई दर दहाई के आंकड़े से गिरकर 5% से नीचे पहुंच गई। अगर साल 2014 जनधन योजना के नाम रहा तो साल 2015 जन सुरक्षा के लिए जाना जाएगा। सरकार ने देश के सभी लोगों के लिए पेंशन, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की शुरुआत की है। 12 रुपए और 330 रुपए सालाना प्रीमियम वाली ये योजनाएं दुनिया की सबसे सस्ती बीमा योजनाएं हैं। अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 3 करोड़ लोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। मुद्रा बैंक योजना ने बिना किसी सिक्योरिटी के गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की शुरुआत की। योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। मुद्रा बैंक योजना से छोटे दुकानदारों, सब्जी वालों, सैलून और खोमचे वालों तक को इस योजना के तहत लोन मिल रहा है। 45,948 करोड़ के लोन और 2 लाख के करीब मुद्रा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 2015 में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। कच्चे तेल 11 साल के निचले स्तर $40 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया, जिससे देश के आयात बिल में 2 लाख करोड़ की बचत हुई। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से 20,000 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत औसतन 67 रुपए से घटकर 60 रुपए के नीचे चली गई। डीजल की कीमत में 6 से 8 रुपए प्रति लीटर की गिरावट हुई। देश को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए 1,13,000 करोड़ की डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई। दुनिया की बड़ी कंपनियों गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम सभी ने इसका हिस्सा बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद पहली बार सिलिकॉन वैली जाकर इस अभियान के बारे में देश और दुनिया को जोड़ने का काम किया। ई कॉमर्स, सरकार की डिजिटल सेवाएं और मोबाइल गवर्नेंस के जरिए विकास इस अभियान का सबसे मजबूत पहलू है। 2015 में विदेशी निवेश के रास्ते बने आसान। इस साल एफडीआई में बीते साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई। विदेशी निवेश के नियम बनाए गए आसान। रक्षा, बीमा और बैंकिंग और मीडिया में एफडीआई के नियमों में ढील। ई कॉमर्स, दूरसंचार और बैंकिंग गतिविधियों में 2015 में $20 अरब के हुए समझौते। साल 2015 गवाह बना देश के सबसे पारदर्शी ऑक्शन प्रक्रिया का। आजादी के बाद सबसे बड़े और ऑनलाइन ऑक्शन प्रक्रिया के तहत 31 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी की गई। सरकार ने 42 खदानें सरकारी कंपनियों को दी। माना जा रहा है कि 30 सालों में राज्यों को इस नीलामी प्रक्रिया से 3,44,000 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर मिलेंगे। इस साल युवाओं को रोजगार लायक बनाने की प्रक्रिया में स्किल इंडिया मिशन पर देश में पहली बार इतना बड़ा फोकस नजर आया। 23 मंत्रालयों में कौशल विकास की योजनाओं को एक छत तले लाया गया। नया मंत्रालय बनाया गया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण का काम शुरू हो चुका है। 1100 से ज्यादा ITI खोले गए। ऊर्जा क्षेत्र में इस साल हुए बड़े सुधार। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा पर अपने फोकस को वैश्विक मंच देते हुए COP21 सम्मेलन के दौरान सौर ऊर्जा का फायदा उठा सकने वाले देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का किया ऐलान। देश में खस्ताहाल बिजली बोर्डों की हालत सुधारने के लिए उदय योजना की शुरुआत। बिजली बचाने के लिए LED को बढ़ावा, अब तक बांटे गए 4 करोड़ LED। छोटे उद्यमियों के लिए कारोबार के नियमों को आसान बनाने के लिहाज से भी साल 2015 को याद किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे ज्यादा फायदा छोटी और मझोली संस्थाओं को मिलने लगा है। अब आधार के जरिए उद्यमियों को मिलेंगी केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों का लाभ। केवल 3 महीने में 1 लाख से ज्यादा उद्योग आधार जारी। कंपनियां अब सीधे सरकारी कंपनियों को ऑनलाइन बेच सकेंगी अपने उत्पाद।
इस साल के दौरान दाल की बढ़ती कीमतें भी रही सुर्खियों में। दाल के उत्पादन और इससे संबंधित नीतियों को लेकर सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम। अब देश में दालों का भी होगा बफर स्टॉक। कृषि विकास योजना का आधा बजट दलहन और तिलहन पर होगा खर्च। काले धन पर सरकार ने कसा शिकंजा। 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला। विदेशों में काले धन पर पारित हुआ नया कानून। घरेलू काले धन पर लगाम लगाने के लिए भी बनाया गया नया कानून। अमेरिका सहित G20 देशों के साथ हुआ समझौता। देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की भी हुई शुरुआत। अमेरिका में ब्याज दरें 10 सालों में पहली बार बढ़ी। ग्रीस में मंदी और तमाम वैश्विक उठापटक के बीच भारतीय शेयर बाजार ने तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए अपनी मजबूती बरकरार रखी। रुपए ने भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले स्थिरता दिखाई और 63 से 67 रुपए के बीच स्थिर रहा। सोने के दाम में गिरावट आई और भारत को आजादी के बाद पहला स्वर्ण सिक्का मिला। कारोबार है तो खेल भी है, क्योंकि खेल का कारोबार है और कारोबार का खेल। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई डोपिंग की वजह से सुर्खियां बटोरता है। विराट के करियर की शुरुआत तो धोनी के सामने है खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती। 2015 रहा है खेल की दुनिया में भी उथल पुथल भरा साल। एक नजर खेल की खबरों पर। स्पोर्ट्स के लिए 2015 एक्शन, रिएक्शन, यंगस्तान जिंदाबाद और इन खिलाड़ियों के खेल पर शानदार, जानदार और जबरदस्त कहलाया। कई एंगल लिए 2015 सुपरहिट स्पोर्ट्स स्टोरी की शुरुआत इंडियन टेनिस की पहचान लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा की कामयाबी से शुरू हुई। दोनों ने खिताब की झड़ी लगाई, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर मार्टिना हिंगिस का साथ रहा। सानिया के साथ हिंगिस की जोड़ी सुपर हिट रही, जो डबल्स में नंबर 1 कहलाई। सफलता ने सानिया को खेल रत्न बनाया और फिर ITF के अवार्ड से उनकी बल्ले बल्ले हो गई। वहीं सर्बियाई किंग नोवाक जोकोविच और अमेरिकन क्वीन सेरेना विलियम्स का ऑलवेज विनिंग एटीट्यूड इस बार भी दिखा। दोनों ने 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम पर अपने नाम की मोहर लगाई। हौसले की सेज पर इंडियन शटलर्स ने भी कामयाबी की नई उड़ान भरी। साइना महिला एकल में नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंची, तो PV सिंधु ने लगातार तीसरी दफा मकाऊ ओपन का खिताब जीता। टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट से निकल सफलता को गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी की स्टिक से निकले मास्टर स्ट्रोक ने और खास बना दिया। लाहिड़ी ने 2 यूरोपीय टूर खिताब जीते और एक मेजर टूर्नामेंट में वो 5वें नंबर पर रहे। कामयाबी की इस फिजा को एक नया नजरिया देने की जिद ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंदर सिंह को प्रोफेशनल बना गई। तो सदी के सबसे महंगे महामुकाबले में फ्लॉयड मेवेदर ने मैनी पैक्याओ के होश उड़ा दिए। मुकाबला कमाल का रहा, जहां हार ने भी माला माल बना दिया। पैक्याओ के खाते में करीब 7 अरब 50 करोड़ रुपए आए। मतलब मार भी पड़ी और कमाई भी हुई। प्रोफेशनल आइडिया वायरल हुआ और कुश्ती में भी लीग का आगाज हो गया। नएपन की ये अंगड़ाई क्रिकेट को भी भाई। 2015 में टेस्ट क्रिकेट का लुक बदला और पहला डे नाइट टेस्ट एडिलेड में खेला गया। लेकिन क्रिकेट की पिच पर पहला बाउंसर टीम इंडिया के हाथ से विश्व खिताब का जाना रहा। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार विश्व विजेता बना, तो स्टीवन स्मिथ को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पेश किया गया। लेकिन विराटमय कप्तानी और R अश्विन की फिरकी की धुन पर दक्षिण अफ्रीका के सुपरस्टार और स्पीड स्टार दोनों टेस्ट में पस्त पड़े। इस जीत के हीरो अश्विन ने एक कैलेंडर ईयर में 63 विकेट निकालने का कारनामा भी कर दिखाया। चक दे की तर्ज पर 36 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की ओलंपिक में वापसी हुई, तो रियो ओलंपिक पर नजरें गड़ाए सरदार सिंह की सेना का तेवर वर्ल्ड हॉकी लीग में कांस्य पदक पर कब्जा दिला गया। जीत और हार के इस कॉकटेल के बीच वेडिंग सीजन भी आया, जहां भज्जी गीता बसरा की गुगली पर बोल्ड हुए, तो रोहित शर्मा और रैना भी अपना दिल दे शादी का लड्डू खा बैठे। एक तरफ शादी की शहनाई गूंजी, तो दूसरी तरफ दिग्गजों की खेल से विदाई की खबर इमोशनल कर गई। मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और तेज गेंदबाजी के इंडियन नायक जहीर खान ने 22 गज की पिच को अलविदा कहा। वहीं मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी डबल माइंडेड रहे।
रंगीन क्रिकेट पर रहते हुए टेस्ट क्रिकेट पर फुल स्टॉप लगा दिया। वहीं विश्व मोर्चे पर महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, माइकल क्लार्क, मिशेल जॉनसन, डेनियल विटोरी और ब्रैंडन मैकुलम ने इस खेल को बाय बाय कहा। बट द शो मस्ट गो ऑन की तरह सतनाम सिंह भामरा, अदिति चौहान और शुभम जगलान के रूप में नए स्पोर्टिंग हीरोज ने जन्म लिया। भामरा एनबीए में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम की ओर से खेलकर अदिति चौहान ने देश का मान बढ़ाया। तो गोल्फ में 10 साल के शुभम जगलान ने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत तहलका मचा दिया। तहलका मैदान के बाहर भी मचा। वर्षों से सत्ता का सुख भोग रहे फीफा प्रमुख सेप ब्लैटर और यूएफा प्रमुख मिशेल प्लातिनी पर 8 साल का बैन लगा तो एथलेटिक्स के पावर हाउस रूस को डोपिंग के डंक ने पावरलेस कर दिया। घरेलू मोर्चे पर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के दाग की गहराई ने श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद की कुर्सी से उतार दिया और शशांक मनोहर के रूप में दुनिया के अमीर बोर्ड को उसका नया बॉस मिला। जस्टिस लोढ़ा समिति की रिपोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया और इनकी जगह पुणे और राजकोट ने रंगीन क्रिकेट की इस ग्लैमरस गली में एंटर किया। वैसे अब नया साल नई चुनौती के रूप में सामने है, जहां ओलंपिक, T20 और कई अन्य खेल में कामयाबी की नई तस्वीर को अनुभव, हौसला और काबिलियत की स्याही से तैयार करना है। और बात मनोरंजन की दुनिया की। मनोरंजन की दुनिया में भी इस साल कई चमत्कार हुए। कुछ फिल्मों ने किया जमकर कारोबार तो कुछ गिरी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह। 16 साल बाद राजश्री के पर्दे पर प्रेम वापस लौटा तो फिल्म बाहुबली का सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये छाया रहा सोशल मीडिया में। और हां, जेम्स बॉन्ड का साल भी तो रहा ये। पेश है मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। दोहरी खुशी के साथ 2015 रहा सलमान खान के नाम। फिल्मी सेट हो या कोर्ट का चक्कर, भाईजान का साथ उनके फैंस के साथ साथ बजरंग बली ने भी दिया। हिट एंड रन केस से छूटे सलमान तो 2 ब्लॉकबस्टर्स बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो ने भारत में ही नहीं दुनिया भर में मचाई धूम। सलमान और शाहरुख कभी थे एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन करण अर्जुन की इस जोड़ी ने किया एक दूसरे की फिल्म का प्रमोशन, यानी बाजार सबसे आगे। एसएस राजामौली की बाहुबली हुई सुपरहिट, लेकिन सोशल मीडिया पर छाया लतीफेदार सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस साल कई हॉलीवुड हीरोज हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु बोलते नजर आए, लेकिन हमेशा की तरह रहा जेम्स बॉन्ड का जलवा। स्टार वॉर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक वर्ल्ड, एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन या मिशन इम्पॉसिबल, रूज नेशन या फिर स्पेक्टर, यानी संस्कारी जेम्स बॉन्ड ने मिलकर कमाए भारत में 500 करोड़। रणबीर कपूर, अनुष्का और करण जौहर जैसे नामचीन सितारे और भारी भरकम अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर भी बॉम्बे वेलवेट को बॉक्स ऑफिस की बेतरनी पार नहीं करा सके और बॉम्बे वेलवेट बनी इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप। शाहिद आलिया की शानदार का भी हुआ बंटाधार। इस साल कंगना रनौत को मिली दोहरी कामयाबी। सुपरहिट तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के साथ मिला फिल्म क्वीन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी। राष्ट्रीय पुरस्कारों में चैतन्य तम्हाने की कोर्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कन्नड़ फिल्म नानू अबनल्ला अवालू में ट्रांसजेंडर के किरदार के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मैरी कॉम को मिला संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार। हैदर ने सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ संवाद समेत हासिल किए 5 पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कारों में ब्लैक कॉमेडी बर्डमैन ने जीता बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही फिल्म स्टिल एलिस में अल्जाइमर्स से पीड़ित प्रोफेसर की भूमिका निभाने वाली जूलियन मूर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का किरदार निभाने वाले एडी रेडमैन ने।
इस साल 4 भारतीय फिल्में हैं ऑस्कर की दौड़ में। कोंकणी फिल्म नाचो मिया कुम्पासार, मलयालम फिल्म जालम, हिंदी फिल्म हिमलकासा और कन्नड़ फिल्म रंगी तरंगा ऑस्कर्स 2016 की 305 फिल्मों की आखिरी सूची में जगह बनाने में कामयाब। गोवा के गुमनाम संगीतकार की कहानी बयान करती नाचो मिया कुम्पासार सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर के लिए दौड़ में। 3 हिट फिल्में और दीपिका पादुकोण दर्शकों के दिलों के साथ साथ पहुंची फोर्ब्स की लिस्ट में भी। प्रियंका चोपड़ा का अंग्रेजी सीरियल क्वांटिको हुआ सुपरहिट, तो कंगना रनौत 100 करोड़ क्लब में तनु बेट्स मनु को शामिल करवाकर बनी लेडी सलमान। NH10 से निर्माता के रूप में अनुष्का की कामयाब शुरुआत। सुपर मॉम काजोल और ऐश्वर्या राय बच्चन की धमाकेदार वापसी। मशहूर अभिनेता शशि कपूर को मिला प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2015 में आया एक्सपेरिमेंटल फिल्मों का दौर। मसान, मांझी द माउंटेन मैन, तलवार, पीकू, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों ने दिखाया जलवा। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी। ये साल मिला जुला रहा, कई योजनाएं आई तो दुनिया भर के देश दुनिया के गर्म होते मिजाज पर चिंतित नजर आए और इसे 2 डिग्री सेल्सियस तक रोके रखने पर राजी भी हुए। पिछला साल चाहे जैसा भी बीता हो, अगला साल ज्यादा बेहतर हो, खुशियों से भरा हो, राजी खुशी बीते और समृद्धि से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ विदा दीजिए मुझे और हमारी टीम को। नमस्कार।